लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे मृत्यु लोक में, फिर भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अवतार के समय अनेक कार्य किए जाते हैं। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं। एक अवतार में अनेक कार्य करते हैं, जैसे दैत्यनाश, धर्म संस्थापन, साधुओं का परित्राण, लोक आदर्श, अनेक प्रकार के, कुछ अंतरंग कार्य, कुछ बहिरंग कार्य। उन सब कार्यों को भगवत कृपा से ही कोई भाग्यशाली जीव अर्थात महापुरुष लोग समझ पाते हैं। तो उन्हीं कार्यों में एक कार्य यह भी था जो सदा से रहता, वो कार्य सदा रहता, आज भी है। क्या है? हमारे यहाँ शाब्दिक विद्वान, थ्योरेटिकल मैन, शास्त्रों वेदों का अध्ययन करते हैं, प्लस अपनी मटेरियल इंटेलेक्चुअल पावर से, माइक बुद्धि से उन शास्त्रों वेदों का अर्थ निकालते हैं। इसलिए वास्तविक अर्थ के स्थान पर अनर्थ कर बैठते हैं। अतएव अनादिकाल से सदा ऐसा होता आया है कि उन शाब्दिक विद्वानों ने ब्रह्म के विषय में केवल इसी प्रमुख बात पर जोर दिया कि ब्रह्म अर्थात सुप्रीम पावर निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ही है। वो सगुण, सविशेष, साकार नहीं हो सकता। शब्दों के द्वारा हम संसारी शब्दों में भी, लौकिक शब्दों में भी डेली कंफ्यूजन में पड़ा करते हैं। किसी ने किसी सेंस से कोई वाक्य कहा, कोई शब्द कहा, और समझने वाले ने
गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया, उसको कंफ्यूजन कहते हैं संसार में, भ्रम हो गया। तो फिर वेद वाणी तो ऐसी वाणी है जिसे हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि केवल भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान के लेवल वाली कोई बुद्धि हो तब वेद के ज्ञान का चैलेंज कर सकती है। फिर माइक बुद्धि में भी लिमिटेड बुद्धि, इसलिए शब्द ज्ञान मात्र से अर्थ ज्ञान नहीं हुआ करता। परोक्ष बातो वेदोयम, भागवत में कहा गया कि वेद जो है इसके शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। अलौकिक वाणी है, लौकिक वाणी जो होती है उसमें शब्द के भीतर ही तदनुसार अर्थ होता है, लेकिन वेद वाणी में ऐसा नहीं है। इसीलिए वेद वाणी के लिए कहा गया आचार्यवान पुरुषो ही वेदो। अगर किसी को वेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वास्तविक महापुरुष के पास जाओ, वो समझाएगा वेद का सेंस क्या है। 5000 वर्ष पहले भी एक कंफ्यूजन हमारे देश में था, और इधर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, अब विरोधाभास हो गया। वे लोग तो ये कहते थे कि ब्रह्म सगुण साकार हो ही नहीं सकता, और यह सगुण साकार ब्रह्म नंदलाल के रूप में अवतीर्ण हो चुका है, वसुदेव पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो चुका है।